तो चलिए शुरुआत करते हैं कर्नाटक और तेलंगाना को सौगात की खबर के साथ। जी हां, प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भाजपा की एक जनसभा को संबोधित किया। एचएएल ग्राउंड में आयोजित सभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल में आए चुनाव परिणाम एनडीए भाजपा सरकार के गुड गवर्नेंस पर जनता की मोहर है। वैश्विक अस्थिरता के बीच जनता स्थिर सरकार और राष्ट्र नीति वाली राजनीति को चुन रही है। अस्थिरता में घिरी इस दुनिया में भारत की जनता स्थिरता का मंत्र दे रही है। भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें स्कैम नहीं सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जो कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करती है, अपने ही नेताओं को धोखा देती है और ऐसी कांग्रेस पूरी तरह से निराशा में डूबी हुई है और सिर्फ अपशब्द और गालियां दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि झूठी कांग्रेस के पास झूठी गारंटी है, गुड गवर्नेंस क्या होता है ये कांग्रेस को पता तक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस वालों को तमिलनाडु में सरकार गठन की बहुत फिक्र है, लेकिन केरलम में जहां उनका ही बहुमत है वहां पर अभी तक शाही परिवार मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाया। कांग्रेस की सत्ता की किताब में गवर्नेंस का चैप्टर तो है ही नहीं है। यहां कर्नाटका में भी पिछले 3 साल से हम यही देख रहे हैं। जनता की समस्याएं सुलझाने के बजाय यहां की सरकार का ज्यादातर समय आपस के झगड़े सुलझाने में लग रहा है। ये तय नहीं हो पाता है कि ये मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे, ये तय नहीं हो पाता कि दूसरे को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लटकाए रखा है। इतना ही नहीं, ये मैं देख रहा हूं इनकी इकोसिस्टम तमिलनाडु में प्रक्रिया चल रही थी और इनकी इकोसिस्टम दिल्ली में बैठे बैठे देश को गुमराह करते थे कि देखो 4 तारीख को नतीजे आ गए, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, तमिलनाडु में सरकार नहीं बन रही है। अरे भाई, केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो। ये इकोसिस्टम केरल के लिए चुप है, नेता नहीं तर्क पर रहे। 2.5 साल की फॉर्मूला करे कि 1 साल के 5 मुख्यमंत्री की फॉर्मूला करे, अभी तक उनको नतीजा हाथ नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री ने हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक की कांग्रेस सरकारों के खस्ता हाल पर उन्होंने प्रहार किया। कहा कि हालात तो ये हैं कि हिमाचल सरकार तो कर्मचारियों को वेतन तक भी नहीं दे पा रही है। अपने पार्टी के नेताओं को भी वादे करना और फिर पीठ में छुरा भोंकना। छत्तीसगढ़ में वही किया, राजस्थान में वही किया, कर्नाटका में अभी भी वो खेल चल रहा है। अब केरला की बारी है। साथियों, हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार के हालत सुनकर के आप हैरान हो जाओगे। ये इनकी इकोसिस्टम है, मीडिया वाले बाहर बात आने नहीं देते। हिमाचल की हालत ये है, वे सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। इधर तेलंगाना में क्या हाल है? किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यानी कांग्रेस जहां पर भी है वहां या तो शाही दरबार की खातिरदारी में खजाने की लूट हो रही है या लूटे हुए पैसों के लिए झगड़ा हो रहा है।